हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। ओ जी। समग्र कुरु राष्ट्र में ये घोषणा करता कि महाराज पांडु ने कुंती भोज की कन्या का स्वयंवर जीत लिया। अरे भाई, काम खराब ही होना है। आर्य भोजन लाए। अब दो। भोजन इतना तो सलमान भी नहीं खा सकता। लड्डू भाई स्वाद कुछ भिन्न है आज। किसने बनाया? ये गांधार की पद्धति से पका है कुमार। कुमारी गांधारी चाहती थी कि आपको गांधार के स्वाद से परिचित करवाएं। ये इन्होंने स्वयं। यदि आपको अच्छा ना लगा हो तो मैं शीघ्र ही दूसरा बनवा के ले आती हूँ। आर्य नहीं, गांधार का स्वाद अच्छा है। आए गुन्नी की बातें काम कर गई। भिन्न है किंतु अच्छा है। धार का बच्चा ही लगना है। उन्होंने लड़की जो दे दिया तो मामे ने तेरे को शादी करवाना है। स्वीकार कर लिया भाई, बड़ी बात है। बाकी जाओ भाई। आप चलो भाई। तो आखिर गांधार की रसोई ने हस्तिनापुर के राजभवन में स्थान प्राप्त कर ही लिया। हाय हाय, क्या बात है। प्यार की बातें भी कर रहे हैं। मौलवी ठंड बहुत है। क्या है? ये प्रथम प्रयास है। आर्य अच्छा प्रयास। किंतु यहाँ हस्तिनापुर में प्रसिद्ध नहीं हूं। यहाँ तो अब कुंती राष्ट्र की पद्धतियां चलेंगी। थाली में यदि विविध स्वाद हो तो भोजन का आनंद बढ़ता है। आर्य कुछ स्वाद यहाँ का हो, कुछ गांधार का और कुछ कुंती राष्ट्र का हो तो क्या बुरा है? नाम लिया? शिक्षण मत मुझे अरे ये क्या बता है यार। परामर्श देने का अधिकार नहीं था। मैं तो केवल आपके हृदय को शांत करने का प्रयास कर रही हूँ। आर्य आप अब भी विचलित हैं, ये समझ रही हूँ मैं। किंतु आर्य मंदिर का स्तंभ उतना ही पवित्र होता है जितना उसका कलश। वस्तुतः स्तंभ के बिना कलश हो ही नहीं सकता। कलश बनने जन्मा हो वो स्तंभ नहीं बन सकता, और जो स्तंभ बनकर आधार देने जन्मा हो वो कलश बनकर शोभा नहीं देता। कौन सा पत्थर स्तंभ के लिए बना है और कौन सा पत्थर कलश के लिए, ये तो मंदिर का निर्माण करने वाला ही श्रेष्ठ जानता है। हमें परमात्मा के निर्णय को स्वीकार कर लेना चाहिए। आर्य ये समय है कड़वाहट भुलाकर पांडु और कुंती का स्वागत करने का। स्पर्श मत करो मुझे। ये अधिकार दिया नहीं है तुम्हें नहीं। जब भी मैं तुम्हें अपनी पत्नी मानने का प्रयास करता तुम्हारा यही व्यवहार मुझे ये प्रतीत करवाता है कि मेरे अपमान से तुम्हें कितना कितना सुख मिल रहा, कितनी शांति मिल रही है। स्मरण रहेगा, पांडु का स्वागत न मैं करूंगा और न ही तुम। ये क्या शरत रख दी इसने यार। मेरी आज्ञा तुम्हारी मर्यादा है। अब इस इसने मर्यादा ऊपर को भी वचन स्वीकार बेचारी करती ने हो दिया हुआ है। या तोड़ती हो, ये मैं तुम पर छोड़ता हूं।
निकट आते हैं तो एक दूसरे के लिए सीमाएं और मर्यादाएं निर्मित करने का प्रयत्न अवश्य करते हैं। हम यदि सारे संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे कि इन सारे संबंधों का आधार यही सीमाएं हैं जो हम दूसरों के लिए निर्मित करते हैं। और यदि अनजाने में भी कोई अन्य व्यक्ति इन सीमाओं को तोड़ता है तो उसी क्षण हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। इन सीमाओं का वास्तविक रूप क्या है? क्या हमने कभी विचार किया? सीमाओं के द्वारा हम दूसरे व्यक्ति को निर्णय करने की अनुमति नहीं देते, अपना निर्णय उस व्यक्ति पर थोपते, अर्थात किसी की स्वतंत्रता का अस्वीकार करते हैं। और जब स्वतंत्रता का अस्वीकार किया जाता है तो उसका हृदय दुख से भर जाता है। और जब वो सीमाओं को तोड़ता है तो हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। क्या ऐसा नहीं होता? पर यदि एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए तो किसी मर्यादाओं या सीमाओं की आवश्यकता ही नहीं होती। अर्थात जिस प्रकार स्वीकार किसी संबंध का देह है, क्या वैसे ही स्वतंत्रता किसी संबंध की आत्मा है? स्वयं विचार की। नहीं पुत्री, जमाता सबसे पहले प्रणाम के अधिकारी यादव श्रेष्ठ शूरसेन है। यही कुंती के जन्मदाता है। नहीं भूल, जन्म देने वाले से पालन पोषण करने वाला बड़ा होता है। आप यथार्थ कह रहे हैं यादव श्रेष्ठ, जिसने जन्म देते ही अपनी संतान का परित्याग कर दिया, वो सम्मान का प्रथम अधिकारी कैसे हो सकता है? आपका अधिकार दूसरा ही रहेगा। तो फिर उधर चला गया। आप प्रयाण कीजिए। आइए। हमने सुना प्रियंवदा, मेरे पति के विचार कितने उदात्त और महान है। ऐसे पति को चलकर मैंने खुद को भाग्यवान बना लिया है प्रियंवदा। हाँ कुमारी, पर अब आप ऐसा कुछ भी मत करिएगा जिससे आपका भाग्य आपसे छूट जाए। ये समझदार है। अरे तो मैं मेरे पति के साथ छल नहीं कर सकती। यदि लाभ के लिए किसी से असत्य कहा जाए तो वह छल होता है, किंतु हानि से बचने के लिए यदि सत्य को छुपाया जाए तो वह छल नहीं होता कुमारी। सही बात। ये चीजें अभी आंख रखती। शब्दों के जाल मत बुनो प्रियंवदा। संसार के सत्य राजमहल में रहने वालों को निकट से दिखाई नहीं देते, पर इतना स्मरण रखिए कि यही सत्य यदि किसी शत्रु के हाथ पड़े तो शस्त्र बन जाता है। बेचारी समझा दे, बोल रही है। ये क्या कर रही हो? ये ढाल है कुमारी, हाँ, तुम्हारे और महाराजा पांडु के सुखी संसार में किसी का वार न हो इसलिए। और जब तक ये सूत्र आपके हाथ में बंधा है तब तक आप अपने पति से अपने भूतकाल के बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे। इसे अपने भूतकाल के बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे। परंतु का समय नहीं कुमारी। एक राजा की
कई पत्नियां होती हैं। यदि महाराजा पांडु दूसरी विवाह करेंगे तब आपका यही रहस्य आपके प्राणों का संकट बन जाएगा। और वैसे भी एक स्त्री के लिए शौकिया संकट ही होती। ओ यार, लो भाई बिल्कुल इधर तो ठीक हो गया, लेकिन दूसरी तरफ धृतराष्ट्र है ना, वो थोड़ा बहुत मतलब ठीक हुआ है गंधारी के साथ, क्योंकि खाना पीना भी उसने किया। लेकिन ये कि काम तभी खराब हुआ है जब उसने आके ना थोड़ा पांडु का नाम लिया है, राजा पांडु। नहीं अभी तक भाई चीज़ें कुछ भी चेंज नहीं हुई हस्तिनापुर में, और वो बड़ा एक धचका था उसके लिए, एक उसकी पावर छीनी, बचपन से शौक था उस चीज़ का, लेकिन अभी तक नॉर्मल होते होते टाइम लगेगा उसको। जारी बात है भाई, उससे उसका हक छीना गया एक किस्म का भाई। पर आपकी बात करें तो जो भाई वहाँ पे जो था ना दूसरा, जिसने वो सब बातें की थी कि इसको भाई दूसरा राजा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि भाई ये जन्म से ही देख नहीं सकता, ठीक है ना। बात भी विदर उसने भी ठीक ही कहा था, पर भाई उसका हक भी बनता था। उसका छोटा भाई भी कहता है कि भाई मेरे बड़े भाई को हक मिलता है, वो बने राजा, पर भाई वो अब स्वीकार नहीं कर रहा कोई भी चीज़। और कोई खाने पीने की भाई जब नाम आया है उनके इस्तकबाल करने का, तभी भाई उठ के चला गया वहाँ से वो लड़के। भाई कुंती महारानी की शादी तो हो गई है, लेकिन भाई वो बार बार एक ही चीज़ पे अटकी हुई है कि मैं ये जो मसला हुआ है ना, ये मैं अपने पति को लाजमी बताऊंगी। लेकिन जो उसकी दोस्त है वो बार बार उसको समझा रही है कि आप इसी चीज़ से एक साइड पे हो जाएं, आप इसको एक साइड पे रखें, आप ये बार बार इस चीज़ को आगे क्यों लेकर आती हैं। तो उसने भाई आप उसकी अपना बाजू पर धागा बांध दिया है, और उसने उससे वचन लिया है कि जब तक ये धागा आपके बाजू पर है ना, उस वक़्त आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन आपको भी इसकी लाज रखनी होगी कि जब तक कोई अपना राजकुमार दूसरी शादी नहीं करता, उससे पहले आपने कोई बात नहीं ये वाली बतानी उसको। इस तरह ही है भाई। लेकिन भाई अपना उसने धागा तो बांध दिया, तो उसने ये भी कहा है कि जो अपना राजकुमार होते हैं ना, वो कई शादियाँ करते हैं, तो आपका कारण यही ना बन जाए जो आप जो है ये मसला जो आप अपने खामद को बताना है ना, ये आपका भाई मसला अगर दूसरी शादी वाला ना बन जाए। ये बिल्कुल ऐसी है। लेकिन भाई धृतराष्ट्र को उसने खाना जो है ना वो गंधार का खिलाया तो है, मतलब पहले वो खुश भी हुआ है और थोड़ी सी एक अच्छी बातें भी की हैं, लेकिन जैसे ही भाई उसका नाम लिया साथ ही उसका पारा हाई हो गया। लेकिन आप देखो, आप इधर से भाई रवानगी होने लगी उधर हस्तिनापुर में, वो देखने वाला। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।